Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। कल हमने बात करी थी अतुल ऑटो की, आज एक और ऑटो ओईएम के साथ होनी है चर्चा। और आज बारी है एसएमएल इसूजू की। इसके भी नवंबर बिक्री के आंकड़े आए हैं और ये भी उन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से है जो कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स को केटर करते हैं। मिसाल के तौर पे एम्बुलेंसेस के लिए, मिसाल के तौर पे वो स्कूल बसेस या फिर कस्टमाइज्ड बसेस, उसके लिए जानी जाती है कंपनी। तो चल क्या रहा है, हालात किस हद तक वापस बहाल हो पाए, आगे का आउटलुक कैसा है, इस पे बात करूंगा इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर गोपाल बंसल साहब से। साथ साथ प्रकाश गाबा तो होंगे जो बताएंगे आपको मार्केट्स की चाल और आगे का आउटलुक। और इस कंपनी एसएमएल इसूजू पे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेकर आऊंगा ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब से। लेकिन शुरुआत शो की हमेशा की तरह इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का हुआ बाजार। निफ्टी 13,150 के नीचे फिसला, लेकिन मिड कैप्स में तेजी कायम। इंडेक्स 120 पॉइंट ऊपर। सरकारी कंपनियों के शेयर की बड़ी रफ्तार। एक हफ्ते में 15% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर बना गेल। एसटीसी में लगा 10% का अपर सर्किट। एमएमटीसी भी 10% चढ़ा। स्टॉक 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा चमक। इंडेक्स 1.5 साल की ऊंचाई पर। हफ्ते भर में 10 से 13% तक भागे सेल और नाल्को। जैकपॉट ने खोला कमाई का पिटारा। आज बार्मर लॉरी इंट्राडे में 12% भागा। स्टॉक 2020 में नीरज के सुझाए शैल्बी और जीएनएफसी में भी जोरदार तेजी। केमिकल शेयरों में हो रही है दमदार कमाई। एक हफ्ते में 15% भागा टाटा केमिकल। थिरुमलाई, नौसिल जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। उम्मीद यह है जो वैक्सीन की खबरें आ रही हैं और बाकी जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो हो सकता है 2021 में ये फैक्टर्स हमारे फेवर में काम करें। आवाज से मारुति की मैनेजमेंट ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, एंट्री लेवल सेगमेंट में अच्छी डिमांड। इस साल की तुलना में बेहतर होगा अगला साल। कई नई गाड़ियां लॉन्च करेगी कंपनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। और बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ को शानदार रिस्पांस। अब तक करीब 5 गुना भरा इश्यू। आईसीआईसीआई, डायरेक्ट, जियोजीत सहित कई ब्रोकर्स ने दी है आईपीओ में सब्सक्राइब की सलाह। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार। और आज खुलते ही हमने नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान बना दिया। पुराने प्रीवियस हाइस 10,145 को ब्रीच करा। ब्रीच क्या कह रहा, कन्विंसिंगली उसके ऊपर 10,215, 10,216 वहीं पे शुरुआत हुई थी बाजार की। और उन नए रिकॉर्ड हाइस को छूने के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई। और इस समय कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द अब भारतीय बाजार घूमते हुए आपको नजर आएंगे। फ्लैट, माइल्डली इन ग्रीन, हल्के हरे निशान के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। और ये मुनाफा वसूली सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, सब में आपको नजर आएगी। लेकिन जो पॉकेट स्टैंड आउट कर रही है वो है ब्रॉडर मार्केट्स। मिड कैप्स अभी भी 2/3% का उछाल दिखा रहे हैं और मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। 3:1 तक का रेशियो कह लीजिए, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 70 से 75% शेयर्स अभी भी हरे निशान के साथ, अभी भी मजबूती के साथ, अभी भी बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस तरह का रुझान है ब्रॉडर मार्केट्स में। हाँ, ये जरूर है कि लार्ज कैप, ब्लू चिप, सेंसेक्स, निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़े से ठंडे पड़े होंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में उत्साह अभी भी बना हुआ है। गाबर से समझ लिया जाए, क्योंकि आज
वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है। गाबा सर कैसे पोजीशन है एक्सपायरी से पहले? हम आखिरी का ये जो 2 घंटा बचा है, किस तरह के मूव्स आप एंटिसिपेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो? बस गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा है आशीष के गैप अप खुला निफ्टी, बस वही एक धोखा था। उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं। शायद लोअर लेवल पे 13,000 के आसपास एक सपोर्ट मिले। मुझे लगता है वो एक सपोर्ट जोन है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से क्लोज होना चाहिए, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है। क्योंकि गैप अप ने ये थोड़ा मामला ट्रेडिंग के हिसाब से बिगाड़ दिया, अदरवाइज तो सब ठीक है। रही बात निफ्टी बैंक की, वहां पर लगता है कि शायद 29,500 के आसपास, 600 के आसपास शायद एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रेड नहीं बनता दोनों तरफ। हाँ, ये बात सही है आपकी। वो तगड़ा गैप अप मिल गया और हम चैनल पे यही कह रहे हैं, गैप्स को चेस करने वाला बाजार नहीं है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। तो वो गैप के साथ खुले, वहीं से सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया। मैसिव गैप अप था और इसीलिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन ये भी गाबा सर साथ साथ कह रहे हैं कि इस समय निफ्टी बैंक पे उस लिहाज से ट्रेड नहीं बनता, तो ट्रेड अवॉइड करिएगा। गाबा सर इसे एक्सपायरी रिलेटेड है, एक बार ये दिक्कतें खत्म हुई तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि वापस अपवर्ड जर्नी रिज्यूम हो सकती है, क्योंकि कल भी आपने कहा था थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड ही देखने को मिलेगा, और वही हो रहा है। ले दे के हम फ्लैटिश नोट पे ही पहुंच रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा साइडवेज जोन में, उतना ही अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है आते 4-5-7 दिनों में एक अच्छा बिग अपमूव आना चाहिए। वो तब आएगा जब एक कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है शायद कोई वैक्सीन का कोई खबर आ जाए इंडिया में, पता नहीं। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उसके बाद शायद एक अच्छा अपमूव मिलता है, लेकिन यहाँ पर साइडवेज जोन पर है और यहाँ कंसोलिडेशन की जरूरत है। मैं कहूंगा नीड है, जरूरत है, और जब तक वो जरूरत पूरी नहीं होती तब तक अपमूव नहीं मिलना। ठीक है, तो कंसोलिडेशन की जरूरत है। बहुत तगड़ी रैली के बाद ब्रेथ कैचअप करने की जरूरत है, जिसे मार्केट की लिंगों में कंसोलिडेशन कहते हैं, साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। एक बार फिर से ब्रेथ कैचअप कर ली, फिर से दौड़ने की शायद तैयारी हो सकती है। तो गाबा सर कह रहे हैं मच नीडेड कंसोलिडेशन है। अच्छा है बाजार की हेल्थ के लिहाज से, अच्छा है बाजार की अपवर्ड जर्नी के लिहाज से कि अब इस समय हम इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छा, बात करते करते जरा निफ्टी बैंक सेंसेक्स सब वो लाल टिक्स हल्की हल्की नजर आ रही है, एकदम फ्लैट नोट पे पहुंच चुके हैं। तो किसी भी आ ही गए, निफ्टी में भी किसी भी वक्त लाल निशान में शायद हम पहुंचते हुए नजर आए। तो सारे गेंद जो है वो गैप अप के बाद वाइप आउट जरूर हो गए। चलिए गाबा सर, अच्छा गाबा सर, ये आपने वैक्सीन की बात करी, कभी भी खबर आ जाएगी, आपने कोई तैयारी करी क्या? वो मुंबई के कोई टूर ऑपरेटर ने तो एक पैकेज अनाउंस कर दिया है कि आपको यूएस लेके जाएंगे और फाइजर की या किसकी भी वैक्सीन जो है वो लगवा के लेकर आएंगे। ऐसा पैकेज बुक करा क्या आपने? मैं तो घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं नहीं निकालता। पहले अभी क्या है कि पहले वैक्सीन लगने दो, आने दो, डिसाइड करने दो किसको देनी है। हम लाइन में खड़े हैं साहब, नॉर्मल लोगों की तरह, एवरेज सिटीजन की तरह हम भी लाइन में लगकर ले लेंगे वैक्सीन जब हमारा वक्त आ गया तो आ गया। बस जैसे वो शेर जी बोलते हैं ना, टिक्का लगाने तक टिक्के रहो, वक्त आ गया तो ठीक है, पड़ा रहेगा यहाँ पर, कोई बात नहीं था। तो टीका लगाने तक टिके रहो, बाहर नहीं जाएंगे घर से जब तक वैक्सीन नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है गाबा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए।